नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घिनौने सच की जो आपके दिल को चीरेगा। दिल्ली का एक तथाकथित बाबा जिसने धर्म का मुखौटा पहनकर भरोसे का गला घोंटकर मासूम बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। तो चलिए इस ढोंगी बाबा की काली करतूतों को एक एक करके एक्सपोज करते हैं। माथे पर त्रिपुंड और गले में शिव रुद्राक्ष की माला पहने इस ढोंगी का नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। ये दिल्ली के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है। इंस्टीट्यूट की सक्रिय छात्राओं ने इसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए। आरोप है कि हवस का ये पुजारी ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप वाली छात्राओं को गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज आदि भेजा करता था, उनसे गलत तरह से संपर्क भी बनाता था। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती छेड़छाड़ के मामले में फंसा हो। इससे पहले सक्रिय छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप, गाली गलौज, अश्लील मैसेज और ये सब साल 2009 और 2016 में भी हो चुका है। फिर भी श्री श्रृंगेरी मठ ने इसे डायरेक्टर बनाए रखा है। ये तो साफ तौर पर सिस्टम की नाकामी और एक ऐसे ढोंगी बाबाओं को संरक्षण देने की मिलीभगत को दिखाता है। ये और भी शर्म की बात है। बाहर से देखो तो संत, लेकिन अंदर से एक ऐसा राक्षस जो कमजोर बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। दिन रात धर्म, कर्म और संस्कृति का हवाला देने वाले ऐसे हवस के पुजारियों से सावधान रहे। इस स्वयंभू बाबा ने 28 पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें धर्म कर्म से जुड़े हुए देश की कई प्रमुख हस्तियों ने प्रस्तावनाएं और समीक्षाएं भी लिखी। इससे साबित होता है कि चैतन्यानंद सरस्वती जैसे ढोंगी लोगों ने किस तरह से समाज में अपने पैठ बनाए हुए हैं और मौका पाते ही बच्चियों और महिलाओं को उनका शिकार बना दिया जाता है। शैक्षिक संस्थाओं को आमतौर पर छात्राओं के लिए सुरक्षित परिसर माना जाता है, मगर ऐसी कई जगह हैं जहां इस तरह के कुकर्म होते हैं, जब उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है और लड़कियों को धमकाया जाता है, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। ये एक व्यापक चिंता का विषय है। दिल्ली में बसंत कुंज स्थित एक प्रबंधन संस्थान में खुद उसके संचालक ने छात्राओं से जैसा बर्ताव किया, उसने संस्थान पर भरोसे को तार-तार कर दिया। चैतन्यानंद जैसे ढोंगी बाबा धर्म के नाम पर समाज को ठगते और कमजोर तबके की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बाबा के श्रृंगेरी आश्रम में छापा मारा। वहां एक सीक्रेट रूम मिला और उस रूम में मिले इस ढोंगी की अय्याशियों के पक्के सबूत। 17 मासूम बेटियां इनके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने आई। आरोप है कि यौन उत्पीड़न। यह हवस का पुजारी ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप वाली लड़कियों को टारगेट करता था, यानी वो बेटियां जो गरीब परिवार से थी, जिनके पास न पैसे थे न ताकत थी। गंदे उन्हें व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया करता था, गाली गलौज करता था और फिर धमकियां देता था कि चुप रहो वरना तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर दूंगा। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि संस्थान की ही कुछ महिलाएं जो कर्मचारी वहां काम करती थी, इन बेटियों पर दबाव डालती थी कि बाबा की बात मान लो। संस्थान में अपने प्रभाव के कारण आरोपी न केवल अभद्रता करता रहा, बल्कि किसी भी कार्रवाई से बचता भी रहा। दूसरी तरफ भविष्य तबाह कर देने की धमकी से डरी छात्राएं खामोश भी रही। ये है हमारे समाज का वो काला सच जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी संवेदनशील शिकायत पर संस्थान के अधिकारियों ने तब सुध ली जब विभाग ने तूल पकड़ लिया। सोचिए, एक शख्स जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, दिल्ली के नामी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर आखिर कैसे बना रहा। इसकी गाड़ी पर जाली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट मिली। ये बाबा राजधानी में अपराध का सौदागर बनकर घूम रहा था और संस्थान वो तब तक खामोश रहा जब तक मामला इतना नहीं बढ़ गया। इन सब को छिपाने की कोशिश करता रहा। 17 बेटियों ने हिम्मत दिखाई, सच बोला, लेकिन सोचिए कितना डर रहा होगा उनके मन में, क्योंकि ये बाबा धमकियां देता था करियर खत्म करने की, परिवार को तबाह करने की। और हमारा सिस्टम वो इन बेटियों के साथ नहीं बल्कि इस ढोंगी बाबा के साथ खड़ा था। आरोपी की आपराधिक गतिविधियां सामने आने के बाद संस्थान ने उससे सभी संबंध जरूर समाप्त करने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि यौन उत्पीड़न संबंधी गंभीर शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक उसे प्रबंधन समिति का सदस्य और पदाधिकारी आखिर कैसे बनाए रखा गया, जबकि धोखाधड़ी और छेड़खानी के मामले उस पर पहले से भी गर चुके। हमारे देश में हर साल रावण के पुतले जलाए जाते हैं, आज भी जलाया जाएगा और बुराई पर अच्छाई की जीत का यहाँ बात कही जाती है। लेकिन रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, लेकिन इसी देश में हर रोज सैकड़ों बच्चियों के रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, गैंग रेप होते हैं। इस तरह की घटनाएं हम आमतौर पर रोज देखते हैं। जहां रावण को प्रतीक बनाकर जलाया जाता है, वहीं असल में रावण आज खुलेआम घूम रहे हैं।
सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन घटनाओं में तमाम बड़े धार्मिक गुरु, लोकसभा और विधानसभा में बैठे बड़े नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं। किसी पर रेप का आरोप है तो किसी पर यौन शोषण का, तो किसी पर हत्या का, लेकिन सब सत्ता और पैसे के बल पर बचे हैं। सवाल यह है कि इन घटिया, वाहियात, नीच किस्म के लोगों को कब जलाया जाएगा? इन कुकर्मियों को उनकी असली सजा आखिर कब मिलेगी? हमारे देश के न्यायालय इनके सामने पैसे और सत्ता के दबाव में घुटने क्यों टेक दिए हैं? आज हालात ये है कि आम आदमी के लिए इंसाफ सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने पर भी अधूरा रह जाता है, लेकिन नेताओं और धर्मगुरुओं के लिए जेल भी वीआईपी गेस्ट हाउस बन जाती है। रावण का पुतला जलाना आसान है, असल की बुराइयों को जलाने का साहस कब दिखाएंगे? बलात्कारियों और अपराधियों से संसद और धर्म स्थलों की सफाई कब होगी? कब न्याय का तराजू बराबर होगा, जहां अमीर और गरीब दोनों को एक ही कसौटी पर तौला जाएगा? ऐसों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। दोस्तों, इस ढोंगी बाबा की कहानी सुनकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या हमारा सिस्टम इन राक्षसों को रोक पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई इनकी सच्चाई जान सके। सावधान रहें, ऐसे भेड़ियों से अपने समाज को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।